मामला साईं बाबा के जन्मस्थान को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दिया गया बयान था, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पाथरी को साईं बाबा का जन्मस्थान बताते हुए इस जगह के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि देने की बात कही, जिसके चलते यह विवाद पैदा हुआ। दरअसल साईं के कुछ भक्त पाथरी को बाबा का जन्मस्थान मानते हैं, वहीं शिरडी के भक्तों और लोगों का मानना है कि उनके जन्मस्थान को लेकर कोई सही जानकारी नहीं है। समय समय पर शिरडी के साईं मंदिर को लेकर कई तरह के विवाद और चमत्कार होते रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं शिरडी के साईं और उनसे जुड़ी सारी बातें। नंबर 1, संत साईं बाबा। संत साईं बाबा को एक फकीर माना जाता है। साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, यह प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। साईं ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया। इनके माता पिता कौन थे, इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था, इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं का जन्मोत्सव मनाया जाता है। नंबर 2, फकीर से संत बनने की कहानी। ऐसा माना जाता है कि सन 1854 में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 साल थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी गर्मी भूख प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बालयोगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। नंबर 3, कैसा पड़ा साईं नाम। कुछ दिनों तक शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद साईं फिर शिरडी में पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी ने साईं को देखते ही कहा, आओ। साईं इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फकीर साईं बाबा कहलाने लगा। नंबर 4, साईं का शुरुआती जीवन। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया निःसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुए भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। नंबर 5, शिरडी साईं बाबा के चमत्कार। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान का अवतार बना दिया। साईं बाबा जब पहली बार शिरडी आए थे और तब वो एक नीम के पेड़ के नीचे विश्राम किया करते थे। आज इस जगह को शिरडी साईं धाम में गुरु स्थान कहा जाता है। इस नीम के पेड़ की पत्ती को खाकर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इस नीम के पेड़ की पत्तियां खाने पर मीठा स्वाद देती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस नीम के पेड़ की पत्तियां तब कड़वी ही थी, पर साईं के दफन होने के बाद मीठी हो गई। नंबर 6, एक बार की बात है, लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे उदी यानी भभूत दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और जहां भी जाती साईं बाबा के गुण गाती। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी को पेट में दर्द एवं रक्तस्राव होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दिया। उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। शिरडी साईं बाबा के दरबार में हजारों लाखों भक्त अपनी मुरादें लेकर जाते हैं।
मान्यता है कि भक्तों को उनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में सदा लोगों की भलाई के लिए काम किया। भले ही उन्होंने फकीरी का जीवन जिया हो, लेकिन उन्होंने अपने आशीर्वाद से लोगों के जीवन का कल्याण किया। उनके चमत्कार की कई कहानियां सुनने को मिलेंगी, उनमें कुछ कहानियों का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। नंबर 7, जब तेल की जगह पानी से जल उठे दिए। साईं बाबा रोजाना फकीरी की हालत में लोगों से भीख मांगा करते थे। ईश्वर के समक्ष दिया जलाने के लिए वे लोगों से तेल मांगते थे। एक दिन उन्हें किसी से तेल मिल न सका, तो उन्होंने दियों में पानी भरा और जैसी ही उसमें आग लगाई तो दिए जल उठे। जब ये बात लोगों को पता चली तो वे बाबा के इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। जिन लोगों ने उन्हें तेल देने से मना किया था वे बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए। नंबर 8, जब साईं के आग्रह से बारिश थमी। एक बार साईं बाबा का भक्त बहुत दूर से सहपत्नी उनके दर्शन के लिए आया था, लेकिन दर्शन करने के बाद जब उसे घर जाना था तो बहुत तेज बारिश होने लगी। ऐसे में भक्त और उसकी पत्नी परेशान हो गईं। उन्हें घर पहुंचना आवश्यक था। ये देखकर साईं बाबा ने ईश्वर को याद किया और उनसे बारिश को रोक देने का आग्रह किया। कहा जाता है कि उनके आग्रह से बारिश एक झटके में थम गई। नंबर 9, बाबा ने जब बचाई एक बच्ची की जान। एक बार की बात है, एक गांव में बच्ची कुएं के पास खेल रही थी। खेलते खेलते बच्ची कुएं में गिर गई। जब वह कुएं में गिर गई तो लोगों को लगा कि बच्ची कुएं में डूब जाएगी। लोग दौड़कर आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्ची कुएं में गिरी नहीं, वह किसी के सहारे से लटकी हुई है। वो सहारा कोई नहीं बल्कि स्वयं साईं बाबा थे। लोग बाबा का यह चमत्कार देखकर उनके प्रति नतमस्तक हो गए। एक बार शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने समय समय पर साईं के बारे में अपनी बात रखी। साईं पूजा का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि यह सनातन धर्म के खिलाफ गहरी साजिश है। सनातनी मंदिरों में उनकी मूर्ति स्थापना और पूजा का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने साईं बाबा की पूजा का मुखर विरोध किया। अगर आप साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं तो एक बार जिंदगी में साईं बाबा का दर्शन जरूर करना, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माताओं और बहनों के संतान सुख भी बाबा के दरबार में प्राप्त होता है। मैं खुद इस बात को मानता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में यदि आप हमारे YouTube चैनल जीवन परिचय पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार जानकारी के साथ अगले वीडियो। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।